इधर देखते हैं ना। हाँ। तो विमी विश्लेषण का जो उपयोग था वो था भौतिक समीकरण के शुद्धता, सत्यता या वैधता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो इसका प्रश्न भी परीक्षा में आता है। एक भौतिक समीकरण दे देता है और बोलता है कि इसकी सत्यता की जांच करिए। जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, है ना। अब आप लोग पढ़े हो क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इस सूत्र को मुझे चेक करना है, जानना है कि ये सूत्र सही है कि गलत है। ठीक है। अब दो लोग बैठे हो सकता है दोनों में मतभेद हो जाए और कोई बोले कि नहीं सर चाल बराबर ये लड़का गलत बता रहा है, समय बटे दूरी होता है। कोई बोलता है दूरी बटे समय होता है। तब हम इसको इस विधि से जांच कर सकते हैं। क्या करना होता है, किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष, LHS और RHS। तो जो इधर का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, LHS, और जो इधर का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, RHS। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS की विमा, है ना, माने इस साइड की बीमा, किसकी बीमा, चाल की बीमा। तो यहाँ पर LHS की बीमा लिख दूँ, बराबर क्या लिख दूँ, चाल की बीमा। इधर चाल ना लिखा है तो चाल की बीमा देखो क्या होता है, मिलाओ, अपने टेबल में निकाले हो कल, तो क्या निकाले थे, LT-1 निकाले थे, M0 LT-1, चाल का जो बीमी सूत्र निकाले हो। ठीक है, क्या है वो, LT-1। इसको पूरे में लिख देता हूँ, M0 LT-1। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब किसकी बीमा निकाल दूं, यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, RHS की बीमा। तो RHS में क्या लिखा है, दूरी बटे समय की बीमा, है ना। तो कुछ नहीं है, जो बराबर के इधर का लिखा है उसको उतार देंगे, उसकी बीमा लिख देते हैं। अब इसको भी हल करके देते हैं। तो दूरी की बीमा क्या होती है, दूरी, हाँ L, दूरी की क्या होती है L, और समय की क्या होती है T। तो ये लिख दिया L/T। अब इसको जमा के लिख दो, तो M है क्या इसमें, नहीं है, तो M0 और ये LT-1। ठीक, क्या ये LHS की बीमा और RHS की बीमा समान है, एक जैसे है, जो इसमें आया है वो इसमें आया है, नहीं बोल पा रहे हो, हाँ, दोनों में M0 है, M0 है, L है, L है, T-1 है तो T-1 है। ज़्यादा हो तो इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हो, वैसे ही है। ठीक, दोनों में समान हो गई। तो ये क्या सिंप्लीफाई करता है, ये प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, LHS की बीमा बराबर क्या हो गई, RHS की बीमा। ठीक है, जब ये दोनों बीमा बराबर आ जाएं तब हमको लिखना है कि यह दिया गया समीकरण कैसा है, सत्य है। समझ में आ गया। तो मैं इसको लिखे रहने देता हूँ, एक दूसरा सूत्र देता हूँ, उसको करके देखना है आपको। तो यहाँ दूसरा नंबर का देख लो, यहाँ पर कैसे करोगे, एक दूसरा सूत्र दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बल बराबर, हाँ, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, और इसी तरीके से इसको चेक करना है कि यह दिया गया समीकरण सत्य है कि असत्य है। ठीक है, अब इसी तरह के जो बड़े संबंध होते हैं उनको भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो एक समीकरण है S = UT + ½ AT²। ठीक, और ये बोला कि इस समीकरण के सत्यता की जांच करिए। ठीक है, तो जांच फिर वही तरीका है, पहले क्या लिखूंगा, LHS
की विमा, या नहीं भी लिखना है तो LHS बराबर ऐसा लिख दो, LHS बराबर यस की विमा, एक ही साइड लिख देता हूँ, ठीक है। एस माने यहाँ समझना है दूरी, एस माने क्या समझना है दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है L, तो पूरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m0 L और क्या हो गया T0, ये इसकी क्या कहला गई विमा कहला गई, ठीक है। ये किसकी कहला गई यस की। अब क्या लिखना है यहाँ पर RHS बराबर किसकी बीमा हो जाएगी UT² प्लस हाफ AT² की विमा। तो RHS में बराबर का ये पूरा का पूरा ऐसे उतार देंगे और उसकी क्या लिखना पड़ेगा विमा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ U का मतलब वेग है, U का मतलब क्या है वेग। देखो वेग की बीमा क्या लिखे थे, वेग समझ लो या चाल समझ लो, वेग की बीमा क्या थी, हाँ LT-1, तो U की बीमा लिखा क्या LT-1, ठीक है। T का मतलब क्या होता है समय, तो समय का बीमा क्या होता है T, तो यहाँ पर क्या लिख दिया T। ये देखो U की बीमा लिख दिया, फिर किसकी लिख दिया T की लिख दिया, आगे काहे का चिन्ह लगा है प्लस, तो यहाँ क्या लिख दिया प्लस। फिर ये 1/2 की बीमा संख्या है, संख्या की कोई बीमा नहीं होती तो 1/2 भी नहीं लिखेंगे, फिर ए का लिखेंगे, ए माने होता है त्वरण, ए का मतलब क्या है त्वरण। देखो त्वरण का क्या है, हाँ तो त्वरण का है LT-2, पूरा भी लिख सकते हो, m लगा के भी लिख सकते हो, ये त्वरण का है। फिर देखो आगे किसका है, इसमें देखो T है, तो T का क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया T का स्क्वायर, है ना। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से ये T-1 है और T की घात यहाँ क्या होगी 1, तो T कट जाएगा ना, है ना, तो क्या हो जाएगा सिर्फ क्या बचेगा ये L, तो इसको पूरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या m0 L T0, L भर बचेगा, -1 और +1 हो के T का घात कितना हो जाएगा 0, प्लस इसका बताओ, आप ये प्लस लगा दिया, इसका बताओ m है इसमें क्या नहीं है, m का क्या लिख दोगे 0, L लिख दिए और -2 है +2 है, तो क्या हो जाएगा T का 0। ये सबकी बीमा बराबर हो गई, इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो LHS है वो किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो ये दिया गया समीकरण कैसा है सत्य है। ये विमी समघातता का सिद्धांत है। विमी समघातता में पढ़े थे ना कि हम किसी भौतिक राशि को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उसके सभी पदों में और सभी पक्षों में विमाएँ क्या हों समान हो। तो ये सभी पदों में विमा समान हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके आधार पर विमी समघातता के अनुसार यह दिया गया समीकरण सत्य है। नीचे क्या लिखोगे विमी समघातता के अनुसार, ठीक है। या इतना कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिख देना है विमी समघातता के सिद्धांत से, ठीक है। ये पूरा लिख दिए, क्लियर हो गया। हाँ तो अब मैं अगला जो इसमें है वो अगला दे रहा हूँ, उसको आप लोग को खुद करना है। जो इसका दूसरा समीकरण होता है ये होता है v² - u² = 2as। अब आपको इसी को देख करके, इसको समझ करके और इसका विमी सूत्र निकालना है। हाँ v का मतलब यहाँ वेग ही है, इस u का मतलब भी क्या है वेग ही है, दोनों का मतलब क्या है वेग। यहाँ भी वेग की बीमा रखेंगे, यहाँ भी वेग की बीमा रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ किसका रखोगे त्वरण का, और यहाँ किसका रखोगे विस्थापन का माने दूरी का, ठीक है। करके देखो अब इसको। यार गति का प्रथम समीकरण जानते हो, ऐसे 9th 9th में पढ़े होगे पर इतना याद ना होगा। मान लो मुझे भी याद नहीं है, कुछ भी = होता है तो क्या था गति का समीकरण मुझे नहीं पता, v = u +
AT था कि ST था, कुछ था, है ना। मुझे लग रहा है कि ये क्या था, ST था। ठीक है, अब मैं इसे जांच करना चाहता हूँ। एक बार यस लिख के देखूंगा और एक बार ए लिख के देखूंगा। जो मुझे डाउट है, ये लग रहा है कि हो सकता है कि यार AT है कि ST है, ये मुझे पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, फिर उसकी बीमा की तुलना करेंगे। यदि बराबर आ गया तो लिख देंगे कि सत्य है, नहीं है तो असत्य हो गया। तो देखते हैं क्या लिखूँ। अब आप लोग जान गए हो तो बताओ क्या लिखूँ सबसे पहले। हाँ, LHS बराबर क्या लिखूं। हाँ, V की बीमा। समझ में आ रहा है ये तरीका, V की बीमा। अब क्या करूं, हाँ, वेग की बीमा क्या होती है, ये लिख दिया LT-1, ये वेग की बीमा हो गई। ठीक है, M लिखना चाहो जीरो वाले तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं रहता। RHS मत बताओ, RHS, हाँ, U+ST की बीमा, है ना। तो U माने वेग है, क्या, LT-1 प्लस S की क्या है, L, और T की क्या है, T। ठीक, अब इनको जोड़ना घटाना नहीं होता है। अब सभी पदों में देख लो, इसकी बीमा LT-1, इस पद की बीमा LT-1, L² गुणा थोड़ी ना कर रही, अलग है, ये अलग है। गुणा करना है, भाग करना है, पर जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये आया क्या, उतना नहीं आया। तो मतलब ये है कि जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। तो दिया गया समीकरण सत्य नहीं है। बस इतना तो करना होगा। ठीक है, करके देख लो अब। हाँ, यह असत्य समीकरण है। तो विमी विश्लेषण का अगला जो उपयोग है, अनुप्रयोग है, वो क्या है, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। इससे हम भौतिक राशियों के मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ राशियों का विमी सूत्र पूछूंगा और विमी सूत्र से मात्रक हम कैसे निकालेंगे वो समझना है। ठीक है, तो मान लो मैं यह पहला ले लेता हूँ। यहाँ पर एक भौतिक राशि हो गई, मान लो चाल। चाल क्या है, भौतिक राशि। तो इसका विमी सूत्र बता दो यार, चाल का। LT-1। ठीक है, बीमी सूत्र बताना है, वैसा सूत्र नहीं बनाना। हाँ, हाँ, तो हमको अब इस बार बीमी सूत्र नहीं निकालना है, हमारे पास बीमी सूत्र है। उससे हमको क्या निकालना है, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा यार, बताओ तो। हाँ, मात्रक ये है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है ना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो यहाँ लंबाई है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये मात्रक बराबर मीटर, और ये हो गया सेकंड का इन्वर्स, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये मात्रक हो गया। मीटर प्रति सेकंड भी इसको पढ़ते हैं। यदि ये माइनस नहीं लिखोगे तो इसको क्या लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड, एक ही चीज़ है वो। अगर मतलब डैश नहीं लगाएंगे तो माइनस कर लिखेंगे, अगर लगाएंगे तो नहीं। कहाँ डैश नहीं लगाएंगे, ये अच्छा अपॉन वाला है ना। हाँ, यदि माइनस में है तो माइनस का मतलब बटे में उसको ले जाके रख सकते हो, प्लस बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा मैं पूछूं यार, यहाँ पर मान लो त्वरण का, बताओ त्वरण का क्या होता है आपके पास। हाँ, LT-2। M वाला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से मुझे क्या बताना है, मात्रक। इसको देख के बताना है, याद नहीं करना। मैं जानते नहीं कि मात्रक इसका क्या होता है, हमको नहीं पता, बस इसको देखना है। और हमको क्या ढूंढना है, मात्रक। क्या हो जाएगा ये, हाँ, तो L का हो जाएगा MS। ठीक है, हाँ, अब मुझे बटे में लिखना हो तो, हाँ, MS2, इसको पढ़ते हैं मीटर, इसको बोलते हैं पर सेकंड का स्क्वायर। नहीं, जब नीचे आएगा तो माइनस नहीं लगेगा, वही तो माइनस हटाने के लिए बटे में लिख सकते हो। जब कोई घात को ऊपर नीचे करते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। इस घात को यदि नीचे लिखोगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, इसको,
हाँ, ये मीटर और ये पर बोलते हैं, इस डंडे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लो, मान लो मैं अगला देखता हूँ, मेरे पास बल है और बल का मात्रक मुझे पता नहीं है। तो बल का जो विमी सूत्र है वो मुझे पता है, क्या है? mLT-2। अब इससे मुझे क्या निकालना है? मात्रक। ठीक है, तो m का मात्रक क्या होगा? हाँ, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम। ये लिख दिया मैं किलोग्राम, फिर मीटर, फिर सेकेंड का इन्वर्स, इस सेकेंड का ये है ना। क्या लिख सकता हूँ इसको? और हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो माइनस में हो उसको बटे में ले जाके लिख सकते हो। ठीक है, वो दोनों एक ही चीज़ है। इसको भी पढ़ेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस लगा तो पर बोल सकते हो। ठीक है, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, ऐसा भी बोल सकते हो, जैसा भी बोलना। ठीक है, तो मैं 2-3 चीज़ें हैं, अच्छा लिख दूँ? चलो, तो ये लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड, या लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लिख देता हूँ हाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, वो तो फिर अब समझ गए कि अब इस तरीके से लिखते हैं, उसको तो समझना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, लिखे रहने देते हैं। अब मैं कुछ विमी सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है, और उसका फिर मात्रक आपको लिखना है। अभी कुछ नहीं करना, अभी देखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्य, कार्य का विमी सूत्र, मैं विमी सूत्र भी नहीं लिखता हूँ, आपको खुद से विमी सूत्र लिखना है और उसका मात्रक लिखना है। हाँ, तो टेबल से देख के लिखना है। ठीक है, बल आघूर्ण, नहीं रीजन ना बताओ, बुक से, बुक। अच्छा, चलिए आप ढूंढ करके इनका विमी सूत्र लिखिए और मात्रक लिखिए। अभी होमवर्क नहीं, अभी सामने करना है। सर